ये चित्त जब परमात्मा के पास में पहुंचता है, ये मन जब भगवान की शरणागति की ओर जाता है, तो जितने कदम आप परमात्मा की ओर बढ़ते हो, उससे 2 कदम ज्यादा परमात्मा आपकी ओर बढ़ता है, आपको अपना बनाने के। बछड़ा गाय के पीछे चलता है, पत्नी पति के पीछे चलती है, चेला और मेरा महादेव एक लोटा जल चढ़ाने वाले के पीछे चलता है। जिस दिन अपनी जिंदगी में आप एक लोटे जल की महत्वता को जान जाओगे, वो एक लोटा जल का महत्व जिस दिन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, उस दिन कोई कह देगा कि वहां चमत्कार भी हो रहा है, तो आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक लोटे जल में वो चमत्कार है कि वो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। कानपुर वालों को तो बहुत खुशी मनाना चाहिए। कानपुर वालों को तो बड़े आनंद का विषय है कि केवल कई जगह पर गंगा जी के घाट पर कथा होती, हम देखते वहां पर गंगा मैया तो है, पर देवाधिदेव महादेव का कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जो पुरातन समय से जिसकी आराधना हो रही हो और जो स्वयंभू प्रकट हो। जैसे काशी के विश्वनाथ जी स्वयंभू प्रकट हैं, उज्जैन के महाकाल, केदारेश्वर, सोमेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे ही कानपुर आने वालों को मैं निवेदन करना चाहूंगा या कानपुर की धरा वालों से कहना चाहूंगा कि आप किस्मत वाले हो जो आनंदेश्वर आपके बीच में स्वयं विराजमान। आपको साधने के लिए बैठे हुए। हम कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो सबसे पहले पंडित जी अगर रखते हैं पूजन की थाली में तो चावल रखते हैं। हम अगर कलश भी रखते हैं तो पहले उसके नीचे चावल रख देते हैं। हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो हमारे यहाँ चावल का प्रयोग पहले किया जाता है। सारी चीजों का प्रयोग बाद में है, पहले चावल का प्रयोग है। अक्षत चावल का सबसे बड़ा गुण होता है कि एक मुट्ठी चावल पकाने पर इतना हो जाता है कि वो आपकी थाली भर देता है। ये चावल का गुण है। उसी तरह चावल पूजा की थाली में, पूजन के स्थान पर, पुण्य के स्थान पर, सत्कर्म की जगह पर, अच्छी जगह पर चावल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि आप उसमें से थोड़ा सा भी अगर दे रहे हो तो उसका फल आपको 1000 गुना प्राप्त होगा। इसलिए उसको अक्षत कहा जाता है, इसलिए उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षय है, वो दे दिया उसने। पुण्य, एक मुट्ठी चावल को हम पकाते हैं तो इतना सारा हो जाता है, उसी तरह पुण्य थोड़ा सा करने पर इतना हो जाता है। हम थोड़ा सा भी कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलता जरूर है। आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने आ रहे हैं। जिनको छांव में जगह मिल गई वो बैठ गए, जो धूप में हैं वो भी बैठे हुए हैं।
और कोई 2 बजे कथा चालू होती है तो तुम क्या 2 बजे धूप में आके थोड़ी ना बैठते हो। सुबह 8 बजे से 7 बजे से अपनी अपनी जगह संभाल संभाल कर बैठ जाते हो, जहां देखो वहां पर बैठे रहते हो। शायद कानपुर के लोग कह रहे थे, अभी कल्याणपुर वाले, हम सुबह जब आनंदेश्वर गए तो बता रहे थे इतना इंतजार तो गुरुजी शायद ही कानपुर वासियों ने किसी कथा का करा होगा जो आपका कथा का। हमारा निवेदन केवल इतना है, आपने सियोर वाले महाराज को समय नहीं दिया है, ना सियोर वाले महाराज की कथा सुनने आए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने आए हो, और वो कथा कल्याणपुर में कराने वाला भी, देखो ये कथा तो कानपुर में है, पर कानपुर का भी क्षेत्र चुना मेरे भोलेनाथ जी तक, तो पहली कथा का चुना है कल्याणपुर। मेरे शंकर जी भी चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। कल्याणपुर क्षेत्र चुना, और ये कथा, ये जितने भी जजमान बने हैं या जितने भी आयोजक समिति है, ये इनके बस की नहीं थी। इनने तो पहले दिन की भीड़ देख के ही हाथ पटक दिए थे। सीधी बात है, जो है वो है। पर प्रशासन ने भी इनका कदम से कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलकर पुलिस प्रशासन ने और यहां की प्रशासन ने साथ दिया। इनका साथ पत्रकारों ने, यहाँ के विधायक महोदय हुए, आमदार खासदार अर्थात आपके यहाँ क्या बोलते हैं, महापौराधिक आदि जो भी हैं, उन्होंने पार्षद आदि जो भी हैं, उनका बहुत सहयोग और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिला। कोई कह रहे थे गुरुजी हमने तो कुंभ का मेला देखा था और दूसरी बार कानपुर का ये मेला देखा। ये शिव कृपा से मिला। इतना सामर्थ्यता नहीं है। कथा कराने वाला मेरा आनंदेश्वर महादेव था, उसको सुनना थी, इसलिए उन्होंने गंगा जी के घाट पर बैठकर इसको करा दिया और आप और हमने इसको सुन लिया। कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। मीडिया संघ ने इसको पूरा लिख लिख कर जनमानस तक भेज दिया। बहुत दूर दूर तक मीडिया ने इसको पहुंचाया। अपनी कलम का सदुपयोग करा जो इनको माता सरस्वती ने प्रदान करी है। वो कलम का प्रयोग इन्होंने अपने माध्यम से किया और उसका सुख संपूर्ण विश्व को मिला। धारण करना, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा चावल पकाने पर ज्यादा हो जाता है, उसी तरह जैसे पुण्य थोड़े से ज्यादा होता है, उसी तरह पुण्य की शरण में पाप अगर रहता है तो पाप ज्यादा से थोड़ा हो जाता है। जैसे पालक और मेथी, मेरी जीजीवन जानती हैं, मेथी की सब्जी बनाओ, पालक की सब्जी बनाओ, इतनी सारी कढ़ैया भर के रख दो, वो इतनी सी हो जाए। यहां पर ऐसा नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में ऐसा नियम है। मारवाड़ियों में एक नियम होता है कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जब उठावना होता है, उठावना होने में